subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में घात और घातांक के नियम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के ऊपर लगी बड़ी से बड़ी घात और उसका हमें क्या निकालना होता है, इकाई का अंक। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में एक मिल ही जाता है। तो कैसे करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी घात का इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करें। इसके लिए कुछ नियम हैं जो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। पहला नियम है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 0, 1, 5 या 6 हो, उनके इकाई का अंक वही रहता है, घात चाहे कितनी भी बड़ी हो। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो उनके कोई भी घात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक वही रहता है। देखिए कैसे, क्योंकि 0 को हम 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा और कितने ही बार गुणा करें। 1 को हम 1 से गुणा करेंगे, कितने ही बार कर लें, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। जिस संख्या के लास्ट में 5 है तो उसे हम 5 से ही गुणा करेंगे, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, फिर इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे 6 है तो 6 से गुणा करते हैं 36, इसमें भी इकाई का अंक वही रहता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 361 है और इसके ऊपर घात लगा दी, जैसे हमने 425। बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, का इकाई का अंक देखिए क्या है, 1 है, इकाई का अंक 1 है संख्या का, तो इसके कितनी भी घात हो, इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। संख्या इसकी बजाय ये है, जैसे 10 है और 10 के हमने घात लगा दी 405, क्या फर्क पड़ेगा, इसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। इसकी बजाय जैसे 5 या 6 है, यहां पर जैसे हमारे पास है 256 की पावर x, x का मतलब है कुछ भी हो, 5, 6, 9, 18, 25। ध्यान रखना पावर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर घात किसी की 0 है तो उसका तो मान ही 1 हो जाता है, तो इकाई का अंक अपने आप 1 हो जाएगा। किसी की भी 256 की घात कोई भी हो, x इज ए नेचुरल नंबर, s यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर प्राकृत संख्या है, कोई भी रखोगे आप तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। ऐसा ही 5 के साथ है। तो इन चार, अगर ये 4 अंक किसी संख्या के इकाई के अंक हैं और उसके ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी घात लगी है, तो उस संख्या का इकाई का अंक वही अंक होता है। देखिए जैसे हमारे पास है 31,425 और इसके ऊपर घात लगी है 6,996। कोई फर्क नहीं पड़ता घात कितनी है, फर्क ये पड़ता है इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो ये चाहे कितनी ही घात हो, इसके इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, इसके इकाई का अंक 5 ही होगा। तो ये था हमारा पहला नियम। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, उनका इकाई का अंक वही रहता है, घातें चाहे कितनी भी हो। ध्यान रखना कि घात 0 नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा नियम है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 4 हो। तो देखिए इसके लिए 4 की जितनी भी घातें होती हैं, 4 की घात अगर 1 है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 की घात 2 है तो क्या आता है, 16, और इसका इकाई का अंक क्या है, 6। 4 की घात 3 हो, आया 64, इसका इकाई का अंक वापस क्या आ गया, 4। 4 की घात 5 हो, 4 की घात
5 हो, आया कितना 1024, इकाई का अंक क्या आया 4। एक और लिख लेते हैं कि 4 की घात 4 हो तो क्या होता है 256, इकाई का अंक क्या आया। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, घात 1 है तो 4, 2 है तो 6, 3 है तो 4, 5 है तो 4, 4 है तो 6। ये एक पैटर्न सा है और ये पैटर्न आपको भी ध्यान आ रहा होगा। कौन सा पैटर्न है ये, सम और विषम का है। यदि घात सम है तो 6 आता है। देखिए ये घात सम है 6, ये घात सम है 6। इसके अलावा जो विषम घात है, ये विषम घात में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, विषम घात में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका है कि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो तो घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, और घात अगर सम हो तो इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अभी हमने पैटर्न देखा है कि अगर विषम है तो क्या आता है। देखिए ये विषम है 4 आया, ये विषम है 4 आया, ये भी विषम है 4 आया, तो इकाई का अंक क्या आएगा 4। और अगर सम है तो क्या आता है 6 आता है। तो ये है हमारा, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 4 हो उसके कितनी भी बड़ी से बड़ी घात हो, अगर वो सम है तो 6 आता है और विषम है तो 4 आता है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 15,394 की घात 196 का इकाई का अंक क्या होगा। हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक 4 आ गया तो घात देखेंगे सम है कि विषम है। घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। देखते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगर घात यहां पर विषम होती, जैसे कि है 224 की घात 2345, कैसी है घात विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4। यानी घातें विषम है घात में तो 4 होगा और घात में सम है तो 6 होगा। इसके बाद है हमारा तीसरा रूल, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 9 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 9 होगा वो भी सेम 4 वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। देखिए 9 की घात 1 है, क्या आया 9, 9 की घात 2 है तो क्या आया 81, 9 की घात 3 है क्या आया 729, क्या आया 729। देखिए घात अगर सम है तो 1 आएगा और विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं और पहला, घात सम हो तो क्या आएगा भाई 1 आएगा। अगर हम इसकी चौथी घात निकालना चाहें तो क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, फिर क्या आ गया 1 आ जाएगा। यानी घात सम होते ही 1 आता है। घात सम हो तो क्या आता है 1 आता है, और घात विषम हो तो, घात अगर विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। सीधा सा है, सेम 4 की तरह है। जैसे हमारे पास 19 है और इसकी घात है हमारे पास 244। कैसी है घात ये देखेंगे, इकाई का अंक 9 है तो घात देखनी है सम है कि विषम है। घात सम है तो क्या आएगा 1, और घात अगर विषम होती जैसे ये है 299 और घात है 1025, क्या आएगा घात देखेंगे 9 है इकाई का अंक तो घात देखेंगे, विषम है और विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। तो ये है हमारा 4 और 9 का रूल, जो कि बहुत ही सीधा है। देखिए इसी में अगर हम एक एग्जांपल 4 का लें कि जैसे 944 है और इसकी घात है 135, क्या देखेंगे इकाई का अंक 4 और 9 में से 4 है, 4 है तो क्या देखेंगे घातें सम है कि विषम है।
अब घाते क्या है यहाँ पर, विषम है, विषम है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। और यहाँ पे घाते सम होती, जैसे 1024 की घात है 22, ये क्या है, घात सम है तो क्या आएगा इसमें, 6। ऐसे ही 9 का है, अगर घाते सम हैं तो 1 आएगा, और घाते अगर विषम हैं तो 9 आएगा, कोष्टक में संख्या कितनी भी बड़ी हो। घातांकीय अंकों का एक नियम और है जिसमें बाकी बचे हुए सारे अंक आ जाते हैं। कौन कौन से अंक बच गए, 2, 3, 7 और 8। इनके लिए लगभग एक जैसा ही रूल है, तो अगले रूल में देखेंगे हम इनके लिए। देखिए, इनके लिए सामान्य सा रूल है कि इसमें जिनका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, उनकी जो भी घात दे रखी है उसमें हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, और ये चेक करते हैं कितना शेषफल बच रहा है, कितना शेषफल बच रहा है। जितना शेष बच रहा है इकाई के अंक की वही घात उसका इकाई का अंक होता है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास 2, 3, 7 और 8 है, इधर हम लेते हैं इनकी घात का इकाई का अंक, इधर क्या घात ले जाएंगे। जैसे इसकी पहली घात, एक घात होगी तो 2 का इकाई का अंक 2 ही होगा, 3 का 3, 7 का 7 और 8 का 8 ही होगा। अगर हमारे पास घात 2 हो, घात कितनी हो, 2 हो, तो देखिए क्या होगा, घात 2 होगी तो 2 की घात 2 कितना हो गया, 4, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। घात 3 हो तो इकाई का अंक क्या हो गया, घात 2, 3 की घात 2 हो तो क्या हो गया, 9। 7 की घात 2 होगी तो क्या होगा, 7 का वर्ग 49, और 49 में क्या आता है, 9। 8 का वर्ग हो तो क्या आएगा, 64, और 64 में क्या आ गया, 4। ऐसे ही हम इसकी तीसरी घात के लिए देखेंगे कि घात 3 हो और 4 हो तो हम क्या क्या करें, और इसके बाद इसके अलावा हो तो क्या क्या करें। देखिए, घात 3 होगी 2 की तो ये आएगा 8, 3 की घात 3 होगी आएगा 7, 7 की घात 3 होगी तो आएगा 3, 8 की घात 3 होगी तो आएगा 2। देखिए, आप इसे यहां से भी गुणा कर सकते हैं, 2 चौके 8, 3 नाम 27 तो 7 आ गया, 7 नाम 63 तो 3 आ गया, 8 चौक 32 तो 2 आ गया। अब ऐसे ही अपनी चौथी घात है, 2 की घात 4, इकाई का अंक क्या होगा, 8 दूनी 16 तो 6। इसकी 3 की घात 3 तो 7 की 21 क्या हो गया, 1। 7 की घात 3, 7 की 21 तो क्या हो गया, 1। 8 की घात, अगली घात लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो 6। देखिए, ये टेबल हमें याद रखनी है कि 2 की घात 1 है तो इकाई का अंक ये है, 2 है तो ये है, 3 है तो ये है, और 4 है तो ये है। ऐसे ही 3 में घात 1 है तो इकाई का अंक 3 आएगा, घात 2 है तो इकाई का अंक 9 आएगा, घात 3 है तो इकाई का अंक 7 आएगा, घात 4 है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे ही 7 में है, घात 1 तो 7, घात 2 तो 9, घात 3 तो 3, घात 4 तो 1। और ऐसा ही 8 वाले का रूल है, 8 की घात 1 है तो 8, 8 की घात 2 है तो 4, 8 की घात 3 है तो 2, और 8 की घात 4 है तो 6। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे करेंगे। जो भी घात आएगी उसमें 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, यानी जो भी घातांक होगा, घातांक में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी शेष क्या हो, 0। शेष क्या हो, 0 हो तो इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा जो घात 4 का। तो क्या होगा, घात 4 का इकाई का अंक। यानी इस टेबल से हम देख सकते हैं कि अगर से भाग पूरा पूरा चला जाए 4 का तो क्या होगा, यहां से देखेंगे हम कि जैसे 2 है, जैसे हमारे पास 532 है और 532 की घात है 64। देखिए कैसे करें, 2 है, 2 की घात में कितना आ रहा है, 64। अब 64 में 4 का भाग देखेंगे,
4 का भाग दिया कितना है 16, 16 चौक 64, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल क्या बचा 0। तो अब हम इसका इकाई अंक कैसे निकालें, शेष 0 हो तो इकाई अंक क्या होता है घात 4 का इकाई अंक, और घात 4 का इकाई अंक 2 में देखिए क्या है 6 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, 4 का भाग पूरा पूरा गया तो घात 4 का इकाई अंक यानी क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही अगर शेषफल 4 का भाग दे रहे हैं तो क्या बच सकता है 3 भी बच सकता है, 3 तो इकाई का अंक घात 3 का इकाई का अंक होगा, घात 3 का इकाई का अंक होगा। कैसे देखिए, जैसे हमारे पास है 723 और इसकी घात है हमारे पास 1 2 3 123। हम क्या करेंगे, घात इकाई का अंक 3 है तो क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया हमने 123 में, ये भाई 123 में हमने 4 का भाग दिया, 4 दिया 12, 0 3 उतारा, डिवाइड ब्रेक का 0, क्या बच रहा है शेष 3 बच रहा है। अब 3 बच रहा है तो क्या होगा, इकाई के अंक का घात 3, इकाई का अंक क्या था यहाँ पे 3 था, तो अब 3 का देखो इकाई घात 3 का इकाई का अंक क्या है 7, क्या है 7 है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। 3 है भाग दिया हमने, 3 ही शेष आया, तो 3 की कौन सी घात देखेंगे, तीसरी घात का इकाई का अंक 7 है, तो यहां भी क्या होगा इकाई का अंक 7 होगा। तीसरा है अगर शेषफल 2 हो, शेष कितना हो 2, तो इकाई का अंक घात 2 का इकाई का अंक होगा, घात 2 का इकाई का अंक होगा, यानी जो भी शेष बचता है, अगर कुछ नहीं बचता तो हम क्या देखेंगे कि घात 4 का इकाई का अंक क्या है, इसके अलावा जो भी बचता है वही घात देखेंगे। 3 बचा तो हमने इसकी घात 3 देखी, 2 बचेगा तो हम क्या देखेंगे इसकी घात 2 देखेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास अगला एग्जांपल हम 8 वाला ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है बड़ी संख्या है और इसके ऊपर है हमारे पास 1026 का इकाई का अंक क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, सेम वही प्रोसेस है, क्या करेंगे इसमें, इकाई का अंक 8 है, 8 है तो हम क्या देखेंगे कि भाई इसकी घात क्या है, और इस घात का क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो हमने अब इसमें 4 का भाग दिया, भाई क्या था हमारे पास 1026, इसमें भाग दिया 4 का, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 बचा, 6 उतार गया, 4 छक्के 24, फिर भी क्या बचा 2 बच गया, 2 बच गया तो क्या देखेंगे कि इसकी दूसरी घात कौन सी है, इकाई का क्या है 8 है, 8 है तो इसकी दूसरी घात क्या है, दूसरी घात का इकाई का क्या है 4 है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। लास्ट क्या होगा कंडीशन, समझ गए होंगे आप, बड़ा ही इजी है, शेषफल 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक घात 1 का इकाई का अंक होगा, घात 1 का इकाई का अंक होगा। बहुत ही आसान है, जैसे हमारा 7 का एग्जाम्पल बच रहा है तो 7 ले लेंगे, 9887 की घात हम लेते हैं 8625 का इकाई का अंक क्या होगा, क्या करेंगे भाई भाग देंगे, किसमें यहाँ 7 है, इनमें से है तो इसकी घात देखेंगे कितनी है, और इसमें क्या किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे,
यानी हमारे पास जो घात है, घात कितनी है हमारे पास 8625 और इसमें हमने भाग दिया 4 का। 4 दूने 8, 6 उतारे, 4 एकम 4, 2 बचा, फिर हम क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, 4 पंजे 20, फिर क्या बच गया 2 बच गया, हम 5 उतारेंगे, फिर गया 6 बार 24, 1 बच गया, शेष क्या आ गया 1 आ गया। शेष 1 है तो हम क्या देखेंगे इकाई का अंक, घात 1 का इकाई का अंक होगा। यहां देखिए कौन सा 7, 7 में घात 1 का इकाई का अंक क्या है 7 है, तो यहां भी क्या आएगा इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 7। बड़ी ही आसान विधियां हैं, सिर्फ जो भी घात आएगी अगर संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से है तो क्या देखना है हमें, घात देखनी और घात में देखते ही 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग पूरा पूरा गया तो इनमें से अंक आएगा, यानी 2 है इकाई का अंक, घात में 4 का पूरा पूरा भाग गया तो 6 आएगा, 7 है घात में 4 का पूरा पूरा भाग गया तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही हमारे पास शेष फल बच रहे हैं तो जितना शेष बचता है वही घात, जैसे 3 शेष बचा तो तीसरी घात देखेंगे, 2 शेष बचा तो दूसरी घात देखेंगे और 1 शेष बचा तो पहली घात देखेंगे। ये थे हमारे किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी घात का इकाई का अंक निकालना। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो और भी आते रहेंगे हमारे चैनल पर, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।